हेलो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। कल मैंने 69 बीपीएससी पीटी की जो एग्ज़ाम 30 सितंबर 2023 को आयोजित की गई थी, उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए कौन से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करनी चाहिए थी और कौन से क्वेश्चन को छोड़ देनी चाहिए थे, उस पर मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 40 तक, यानी क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 40 तक का मैंने आपको बताया था कि कौन सी क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करनी चाहिए थी और कौन सी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करनी चाहिए थी। तो इसी तरह से मैं वीडियो जो है कि सीरीज के रूप में लाऊंगा और ये वीडियो 4 पार्ट में होगी, जिसमें कि पहला वीडियो में मैंने 1 से 40 क्वेश्चन का बताया। फिर दूसरा वीडियो जो आज अपलोड करूँगा उसमें क्वेश्चन नंबर 41 लेके क्वेश्चन नंबर 75 तक अब डिस्कशन बता दूंगा कि कौन से क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करनी चाहिए, कौन सी नहीं। फिर नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो उसमें क्वेश्चन नंबर 76 से लेकर क्वेश्चन नंबर 115 तक मैं डिस्कशन करा दूंगा। फिर उसके बाद इसी तरह से मैं सीरीज में आपको टोटल 150 क्वेश्चन बता दूंगा कि कौन सी क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करनी चाहिए और कौन सी क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट नहीं करनी चाहिए। तो इसी क्रम में आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 41 से लेके 75 तक डिस्कशन कराने जा रहा हूं कि कौन सी क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करनी चाहिए और कौन सी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 41 हम लोग देखते हैं कि गहरे समुद्र में डूबने वाली उस पनडुब्बी का नाम क्या है जो टाइटैनिक जहाज के पोतावशेष की यात्रा के दौरान फट गई थी। ये टाइटन, ये उस समय काफ़ी चर्चा में थी और सारे न्यूज़पेपर मैगजीन में आई थी, इसलिए इसको स्टूडेंट लोग ईजिली सॉल्व कर लिए होंगे। ठीक है, कि क्वेश्चन नंबर 41 जैसे जूते, फैशन, सहायक सामग्री और ब्यूरन था। जैसे बेरेट था, स्टीलेटोस था, एविएटर्स था, चिग्रोन था, ब्रॉक था। तो ये जो क्वेश्चन बनाने में स्टूडेंट को दिक्कत हुई होगी, इसलिए क्वेश्चन नंबर 42 को छोड़ देंगे, इसको मिसलेनियस में हम लोग रखेंगे। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 43 है, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ने हाल ही में अपना साक्षात्कार या इंटरव्यू कहाँ दिया था। ये रोम, सराजियो, एथेंस, एम्स्टर्डम। सर एथेंस सही आंसर है। इस क्वेश्चन में स्टूडेंट को दिक्कत हुई होगी, इसलिए ये 43 नंबर क्वेश्चन को छोड़ देंगे, करंट अफेयर से रिलेटेड है। फिर क्वेश्चन नंबर 47 है, क्वेश्चन नंबर 45। ये क्वेश्चन नंबर 44 है, खेल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से जोड़े सुमेलित हैं। जैसे है फ्लशिंग मीटोज फ्रेंच ओपन से संबंधित है, वीनस रोज वाटर डिश विंबलडन ट्रॉफी महिला से संबंधित है, रोलैंड गैरोस यूएस ओपन से संबंधित है, ऑस्ट्रेलियाई ओपन महिला, डफने अरकुस्ट मेमोरियल कप से संबंधित है। तो देखिए यहाँ ऑप्शन इस ढंग से दी गई है कि यदि आप एक का भी ऑप्शन जानते हो तो आंसर तक बिल्कुल पहुँच सकते थे। तो यहाँ जैसे दी गई है तीसरा स्टेटमेंट कि रोनाल्ड गैरोस यूएस ओपन से संबंधित है, ये गलत है। ये हमेशा न्यूज़ में आती है, जब फ्रेंच ओपन जब हर साल जब अप्रैल मई में होती है तो हमेशा न्यूज़ में आती है कि रोनाल्ड गैरोस में फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट का आयोजन होगा। ठीक है, तो अगर जैसे रोनाल्ड गैरोस या यूएस ओपन दी गई वो गलत है, तो यहाँ पे विकल्प ऐसा दी गई है कि आप डायरेक्ट आंसर तक बहुत इजीली पहुँच सकते थे कि केवल ऑप्शन डी 2 और 4 सही होगा। तो इस प्रकार से 69 बीपीएससी में कई ऐसे प्रश्न थे जिसको कि आपको इस क्वेश्चन देखने से काफ़ी टफ लग रहे हो, जब आप ऑप्शन देखकर अच्छे से स्टेटमेंट को देखकर एलिमिनेट करते हैं तो आंसर तक बहुत ईजिली पहुँच सकते थे। तो ये भी क्वेश्चन जो थी स्पोर्ट्स से संबंधित रोनाल्ड गैरोस वाला, आप इस ऑप्शन देखकर ईजिली सॉल्व कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 45। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि 69 बीपीएससी के क्वेश्चन को देखने से एक चीज़ और स्पष्ट हो गई कि आपको न्यूज़पेपर को आपको बहुत अच्छे ढंग से पढ़नी होगी। यदि आप न्यूज़पेपर को अच्छे ढंग से पढ़ेंगे तब ही है कि तब आप कई प्रश्नों को ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। इसलिए प्रतिदिन आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ने में 1 से 1.5 घंटा का समय दें। फिर क्वेश्चन नंबर 45 है, गृह मंत्रालय ने नवंबर 2022 को देश की कितनी भाषाओं की फील्ड वीडियोग्राफी के साथ भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण कार्य को पूरा किया है। ये रिपीट क्वेश्चन है, 68 बीपीएससी में पूछी गई थी, इसलिए जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे वो लोग इजीली सॉल्व कर लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 46, किस राज्य सरकार ने भारत में गिद्धों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई द्वारा प्रस्तावित गिद्ध संरक्षण के लिए राज्य स्तरीय समिति का शुभारंभ किया। ये तमिलनाडु आंसर होगा, उसमें न्यूज़पेपर में काफ़ी चर्चा में थी, जो लोग भी न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे वो लोग इसको सॉल्व कर लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 47, 10 कैप्टिव नस्ल एशियाई विशालकाय कछुए
मोनोरिया एमिस एमिस मुख्य भूमि एशिया में सबसे बड़ी कछुआ प्रजातियों में से एक हाल ही में भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़े गए थे? ये क्वेश्चन बनाने में दिक्कत हुई होगी, इसलिए इसको छोड़ देंगे। क्वेश्चन नंबर 47 करंट अफेयर से थे। क्वेश्चन नंबर 48, हाल ही में किस देश ने फिर से अरुणाचल प्रदेश को भारत का एक अभिन्न अंग घोषित किया? अमेरिका किया था, ये उसमें चर्चा में थी, तो आप लोग इसको इजीली सॉल्व कर लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 49, भारत के रुद्राक्ष बाला साहेब पाटिल ने काहिरा में ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता? गोल्ड मेडल जीता था, ये उस समय करंट के मैगजीन में आई थी, इसलिए आप लोग इसको इजीली सॉल्व कर लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 50, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस ग्रेड से व्यावसायिक शिक्षा को मुख्य धारा की शिक्षा में एकीकृत करने पर जोर देती है? ये क्वेश्चन बनाने में दिक्कत होगी, इसलिए इसको छोड़ देंगे। क्वेश्चन नंबर 50 करंट अफेयर से थी। क्वेश्चन नंबर 51, भारत ने किस देश के साथ आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया? ऑस्ट्रेलिया के साथ समझौता किया था, ये उस समय न्यूज़पेपर में काफ़ी चर्चा में थे। क्वेश्चन नंबर 52, सहज भाषा अधिनियम निम्नलिखित में से किस देश द्वारा हाल ही में पारित किया गया था? जिसमें सरकारी अधिकारियों को आधिकारिक दस्तावेजों और वेबसाइटों में सरल और आसानी से समझ में आने वाली अंग्रेजी भाषा का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। ये क्वेश्चन डिफिकल्ट थी, इसको आप लोग छोड़ देंगे। क्वेश्चन नंबर 52 करंट से थे। फिर हो गया क्वेश्चन नंबर 53, दुनिया के पहले पादप परागण को जिन्हें टिलाइड्रेम्बिस कहा जाता है कि टिलाइड्रेम्बी जीवाश्म हाल ही में किस देश में पाए गए थे? रूस होगा। इस क्वेश्चन में भी दिक्कत हुई होगी, इस क्वेश्चन को भी छोड़ देंगे आप लोग। 53 करंट अफेयर्स। फिर क्वेश्चन नंबर 54, सुर्खियां बटोरने वाली लिजमन घोषणा किस इकाई के संरक्षण से संबंधित है? वायु, पर्वत, महासागर, मीठे पानी के ग्लेशियर। ये उसमें न्यूज़पेपर में काफ़ी चर्चा में थी, इसलिए महासागर होगी। जो न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे वह लोग इसको इजीली सॉल्व कर लिए होंगे। उसके अलावा मैगजीन वगैरह में भी आई थी। क्वेश्चन नंबर 55, अब यहाँ हिस्ट्री का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था? घोड़ा। ये आपको लूसेंट प्राचीन एंशिएंट हिस्ट्री से संबंधित है, ये आपको लूसेंट जीके में भी इजीली मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नहीं है? ये इंडिया गेट नहीं है, जबकि कुतुब मीनार, लाल किला है, ये भी आपको लूसेंट जीके में मिल जाएगी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 57, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? आयरलैंड से ली गई है, ये भी लूसेंट जीके में आपको इजीली मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 58, सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बना? ये भी क्वेश्चन जो है 36वां संविधान संशोधन बना था 1975 में, ये भी क्वेश्चन आपको लूसेंट जीके में मिल जाएगी, यहाँ संविधान संशोधन दी गई है। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा सबसे महंगी है? पाउंड स्टर्लिंग है, ये भी न्यूज़ में चर्चा में थी काफ़ी ज़्यादा, जो न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे वो लोग इजीली सॉल्व कर लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 60, बिहार सरकार ने किस वर्ष तक कार्बन उत्सर्जन कम कर बिहार राज्य को प्रदूषण मुक्त बनाने की योजना बनाई है? वर्ष 2030 तक, ये भी मैगजीन वगैरह में आई थी, न्यूज़पेपर में, जो पढ़े होंगे वो लोग इजीली सॉल्व कर लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 61, भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से है, ये भी जो है कि लूसेंट जीके में दी गई है, आप लोग इजीली बना लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 62, भारतीय हस्तशिल्प के संदर्भ में बिहार में सुजनी क्या है? एक प्रकार की कढ़ाई है जो हाथ से बनाई जाती है, ठीक है। तो ये भी वर्ष 2023 में सुजनी कलाकार बिहार के थे जिनको कि पद्मश्री मिला था, तो उसके चलते ये चर्चा में थी सुजनी कला। तो जिन्होंने पिछले साल का पढ़ा होगा अच्छा से करेंट, हुए लोग इसको सॉल्व कर लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 63, बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में 4 स्टेटमेंट दी गई है, उसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है गलत है? इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि स्टेटमेंट कौन सही पूछी जा रही है, गलत पूछी जा रही है। एक बार क्वेश्चन को जरूर अच्छे से पढ़ेंगे। जैसे कि गलत है, पहला दिया है बिहार के वर्तमान बांका जिले में है, तो बांका जिले में नहीं है, भागलपुर में, तो ये गलत हो गई। दूसरा, इसकी स्थापना पाल वंश के राजा गोपाल प्रथम ने की थी, ये भी गलत हो गई। तो स्टेटमेंट 1 और 2 गलत हो गए, ये भी लूसेंट जीके में दी गई है, आप लोग इजीली सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 64, भारत में बाबर के आगमन के कारण, ठीक है, कौन सा कथन सही है? तो स्टेटमेंट 1 दी गई है, उपमहाद्वीप में बारूद का आगमन। स्टेटमेंट 2, क्षेत्र की वास्तुकला में मेहराब और गुंबद का परिचय हुआ। स्टेटमेंट 3,
प्रदेश में तैमूरिड राजवंश की स्थापना। स्टेटमेंट 4, युद्ध में तोपों की शुरुआत हुई। तो स्टेटमेंट 3 और 4 सही है। इससे क्या हुआ, प्रदेश में तैमूरिड राजवंश की स्थापना हुआ और युद्ध में तोप की शुरुआत हुई। ये बाबर ही यहाँ तोप लेकर आए। तो स्टेटमेंट 3 और 4 ये भी लुसेंट जीके और केटीसी में दी गई है। और क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का या मक्का का द्वार कहा जाता था। इस क्वेश्चन को छोड़ देंगे आप लोग, थोड़ी सी दिक्कत होगी। क्वेश्चन नंबर 65 मेडाइवल हिस्ट्री से संबंधित है, इसको छोड़ देंगे। क्वेश्चन नंबर 66, अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद थी मराठा प्रशासन में। ये आपको लुसेंट जीके या हर जगह मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 67, बोधिसत्व पद्म पानी की पेंटिंग स्थित है अजंता में। ये भी आपको केटीसी किरण में मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फाइयान एक चीनी तीर्थयात्री था जो हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान भारत आया था। ये भी गलत हो गया। स्टेटमेंट 2, वेनसांग एक चीनी बौद्ध भिक्षु था जिन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत आया था। ये भी गलत हो गया। ये आपको लुसेंट जीके या कोई भी कॉमन बुक में मिल जाएगी। तो ये भी क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते थे। तो आप लोग ध्यान रखें कि जो क्वेश्चन आसान है वो गलत ना हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69, यहाँ पे देखेंगे एक प्रसिद्ध विद्वान जो थे वो थे किस क्षेत्र से संबंधित है। जैसे चरक चिकित्सा से, ब्रह्मगुप्त जो थे कि आपके ज्योतिष से गणित से संबंधित थे। बरामीर जो थे आपके ज्योतिष से संबंधित थे। विशाख दस नाटककार थे। ये आपको लुसेंट जीके या केटीसी किरण कंपटीशन टाइम जो बुक मैंने कल बताया था उसमें मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 70, इनमें से किसने भारत में फारसी त्यौहार नौरोज़ की शुरुआत की। बलबन ने। यह भी आपको लुसेंट जीके में मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 71, नाथ पंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया। तो उत्तर भारत में। ये भी आपको केटीसी जो बुक में बताया उसमें मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 72, ऊँट के 1854 के प्रेषण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, इसने उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की। सही है। दूसरा, इसने महिला शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जोर दिया। ये भी आपको लुसेंट या केटीसी में मिल जाएगी। केटीसी पढ़ लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73, मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान हुआ। कर्नाट वंश के समय में विस्तार हुआ। ये आपको केटीसी और बिहार इम्तियाज अहमद की जो बिहार एक परिचय आती है उसमें भी मिल जाएगी। तो दोनों में से कोई भी बुक में मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 74, प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था। राजगिरी करता था। यह भी लुसेंट जीके में मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 75, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में कौन सा कथन सही है। पहला, इसे लॉर्ड लिटन द्वारा अधिनियमित किया गया। दूसरा, सही है, ये आपको लुसेंट में भी मिल जाएगी। दूसरा, इसे गैगिंग अधिनियम के रूप में जाना जाने लगा। इसको छोड़ देंगे हम लोग। ऑप्शन 3, इस अधिनियम को लॉर्ड रिपन ने निरस्त किया। ये भी आपको लुसेंट जीके में मिल जाएगी, हर बुक में मिल जाएगी। तो यहाँ देखिए ऑप्शन इस ढंग से दी गई है कि 1 और 3 तो कन्फर्म है कि आप जानते होंगे। तो यहाँ ऑप्शन उस ढंग से दी ही नहीं गई कि कन्फ्यूज करने के लिए। केवल एकमात्र ऑप्शन दे दी गई है। ऑप्शन डी में 1, 2, 3 तीनों स्टेटमेंट सही है। तो ऑप्शन 2 आप नहीं, स्टेटमेंट 2 भी नहीं जानते होंगे तो ऑप्शन देख के आप आंसर तक पहुंच सकते होंगे कि 2 भी कंफर्म सही होगी, ठीक है। तो इस ढंग से आप ऑप्शन देखकर आप सही आंसर लगा सकते थे। तो इस प्रकार से मैंने आज आपको 1 से 75 क्वेश्चन का डिटेल में बता दिया कि कौन क्वेश्चन आपको छोड़नी चाहिए, कौन क्वेश्चन अटेम्प्ट करनी चाहिए। तो इस प्रकार से मैंने टोटल 21 क्वेश्चन जो बताया 1 से 75 में, इसको आप लोग छोड़ देंगे, ठीक है। तो लगभग 54 क्वेश्चन जो है कि आप अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है, 75 में से। और इसमें से कोशिश करेंगे कि आपकी 50 क्वेश्चन भी सही हो सकती है, आप लोग अगर थोड़ा सा भी ध्यान से बनाएंगे तो, ठीक है। फिर आपको कल मैं वीडियो बनाऊंगा, उसमें 76 से लेकर 150 क्वेश्चन तक का डिस्कशन करा दूंगा कि उसमें से कौन क्वेश्चन बनानी चाहिए, कौन क्वेश्चन छोड़नी चाहिए। क्योंकि 69 की जो क्वेश्चन थी उसमें आप अगर 115-16 क्वेश्चन से अगर ज़्यादा अटेम्प्ट कर रहे हैं तो समझिए कि आपकी निगेटिव में ज़्यादा जा रहे हैं। जो स्टूडेंट कॉन्फिडेंस लूज करके 140-45 अटेम्प्ट कर दिए होंगे उनकी काफ़ी ज़्यादा प्रश्न गलती हुई होगी। इसलिए एग्जाम में अगर टफ क्वेश्चन आए तो अपना कॉन्फिडेंस लूज ना करें, बिल्कुल एकदम सेलेक्ट करके क्वेश्चन को बनाएं और क्वेश्चन और ऑप्शन को बहुत अच्छे से पढ़ें। क्योंकि कई बार होता क्या है कि हम क्वेश्चन को आंसर नहीं जानते हैं, लेकिन जब हम ऑप्शन से एलिमिनेट करते हैं तो आंसर तक ईजिली पहुंच जाते हैं। तो 69 की क्वेश्चन बहुत सारे ऐसे थे जो कि स्टेटमेंट बेस्ड थे और ऑप्शन देखकर ईजिली सॉल्व की जा सकती थी, ठीक है।
लेकिन अभी मेरा जैसा अनुमान है कि 70 बीपीएससी में सीटों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए क्वेश्चन की लेवल जो है 69 से थोड़ी सी आसान रहने की संभावना है। इसलिए आप लोग 65, 66, 67 पैटर्न पे क्वेश्चन जो पूछी जाती थी उस पैटर्न पे भी तैयारी कर लेंगे और 68, 69 के पैटर्न पे भी तैयारी कर लेंगे और हर मतलब सिचुएशन के लिए तैयार रहेंगे। अगर 69 जैसी क्वेश्चन अगर पूछ दी जाती है 70 में तो आप लोग बिल्कुल 115-16 से ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं करेंगे और बिल्कुल चुन चुन कर बनाएंगे, ठीक है। और अगर मान लीजिए कि 65, 66, 67 जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ज़्यादा अटेम्प्ट करेंगे आप लोग, ठीक है। तो कल फिर मैं एक नया वीडियो लेके आऊँगा, उसमें आगे से इसका बताऊँगा और इस वीडियो को आप अच्छे से देख लेंगे तो आप में खुद में कॉन्फिडेंस आएगी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे 69 तक कि हाँ मुझे ये क्वेश्चन नहीं अटैम्प्ट करनी चाहिए थी, ये क्वेश्चन मुझे अटैम्प्ट करनी चाहिए थी। इसलिए आप लोग एक बार खुद से लेकर भी खुद एनालाइज करें कि कौन क्वेश्चन मैंने एग्जाम में अटैम्प्ट कर दिया जो मुझे छोड़नी चाहिए थी। तो जब मेरा वीडियो देखेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको खुद लगे कि हाँ मैंने एग्जाम में ये गलती की जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी। अगर मैं एग्जाम में ये गलती नहीं करता तो निश्चित रूप से रिजल्ट आती। तो यदि आप सभी लोग को मेरा चैनल अच्छा लगा हो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, टेक केयर।